नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज घन और घनाभ से संबंधित जानकारियों पर चर्चा करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में घन और घनाभ पर चर्चा करते हैं। इससे संबंधित वर्ग और आयत हैं जिन पर हम पहले चर्चा करते हैं। वर्ग देखिए, जिसको स्क्वायर, इसके बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आप बराबर होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ए है तो ये भी ए होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। इस प्रकार जब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो लंबाई गुणी चौड़ाई में दोनों में ए और ए का गुणा होगा और इसका क्षेत्रफल वर्ग का होगा ए का वर्ग, दोनों का गुणा करेंगे। जब इसी का परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, परिमाप में क्या करते हैं, सभी भुजाओं का योग किया जाता है। तो ये ए हुआ, ये ए हुआ, इसके सामने की भुजा भी ए होगी और इसके सामने की भुजा भी ए होगी। इस प्रकार चारों ए को जोड़ेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, या ए को 4 बार जोड़ना, दोनों का अर्थ एक ही है। उसी प्रकार जब हम इस विकर्ण की बात करेंगे, यहां से यहां तक ये विकर्ण कहलाता है, इसकी बात करेंगे तो वर्गमूल 2 गुणित भुजा। इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस त्रिभुज में। ये भी ए है और ये भी ए है, तो यहाँ पे आधार का वर्ग और ये जब इसका लंब का वर्ग होगा और इसका, ये दोनों के वर्गों का योग के बराबर इसका वर्ग होता है, और उसको जब हम हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा वर्गमूल 2 गुणित भुजा। ये पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, ए का वर्ग, आधार का वर्ग और ये लंब का वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 2a का वर्ग होगा, और ये किसके बराबर होगा, इस विकर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो विकर्ण के वर्ग का जब वर्ग हटाना होगा हमको, विकर्ण बराबर जानना होगा, तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। तो ये 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए वर्गमूल 2, और a के वर्ग का वर्गमूल a होगा। इस प्रकार वर्गमूल 2a हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भुजा लिखे, इसका अर्थ हुआ इसमें a माने हैं तो a, तो ये विकर्ण का मान होगा। इसी प्रकार जो है, इस वर्ग के बाद हम आयत पे चर्चा करते हैं। आयत में क्या होता है, ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसमें ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत और वर्ग दोनों ही चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज ही है ये, चतुर्भुज में गणना होती है इनकी, लेकिन इनमें कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण हम इनको चतुर्भुज से अलग इसको वर्ग और आयत का नाम देते हैं। जैसे चतुर्भुज में इस प्रकार आकृति है जो 4 भुजाओं से घिरी रहती है, हम चतुर्भुज बोल देते हैं। इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज और इसमें फर्क क्या है, चतुर्भुज हम 4 भुजाओं से घिरी आकृति ऐसे को भी बोल सकते हैं। देखिए ये 4, ये देखिए ये 4 है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, यदि ये चारों भुजाएं बराबर हों तो हम वर्ग नहीं कह सकते, केवल चारों भुजाओं बराबर होने से। चारों भुजाएं बराबर हों और ये कोण जो है प्रत्येक 90 अंश का हो। यदि ऐसी स्थिति है तो इस आकृति, इस चतुर्भुज को हम वर्ग कहेंगे। उसी प्रकार ये भी 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें ये भी चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज हम इसको पृथक कैसे करते हैं, चतुर्भुज से आयत का नाम कैसे दिए, इसमें आमने सामने की देखिए भुजाएं बराबर होती है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर तो समांतर चतुर्भुज में भी होती है। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें ये 90 अंश की आकृति यदि हो प्रत्येक भुजाओं के साथ, तो इसको हम आयत का नाम देंगे। इस प्रकार ये भी एक चतुर्भुज है और इन 2 विशेषताओं के कारण इसको हम वर्ग और आयत कहते हैं। चलिए आयत पे देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई इसकी ये मान लीजिए a मानते हैं और इसको यदि b मानते हैं
तो देखिए दोनों अलग अलग है, a गुणित b मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ a गुणित b या लंबाई गुणित चौड़ाई इस प्रकार लिख सकते हैं। परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग करना है। ये a है तो इसके सामने भुजा a और ये b है तो इसके सामने की भुजा b। तो इस प्रकार हम चारों को जोड़ेंगे, इस चारों भुजा को जोड़ेंगे, वो परिमाप होगा। तो देखिए 2 बार a आ रहा है और 2 बार b आ रहा है, इसलिए हम 2 को बाहर लिख करके, इसका अर्थ होता है 2 का गुणा लंबाई के साथ भी और 2 का गुणा चौड़ाई के साथ भी। तो इस प्रकार 2 लंबाई धन और 2 चौड़ाई, 2 बार चौड़ाई। तो इस प्रकार ये इसको सूत्र के माध्यम से हम जान सकते हैं, या फिर अलग अलग ऐसे जोड़ भी सकते हैं। इसी प्रकार विकर्ण, अभी इस पर चर्चा किए थे कि विकर्ण यदि इस प्रकार इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, इसमें भी एक त्रिभुज बन गया। ये इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको ये सूत्र प्राप्त होगा। अभी पाइथागोरस प्रमेय पे चर्चा किए थे, तो ये सूत्र हमको मिल जाएगा, ये वाला। तो इस प्रकार जो है वर्ग और आयत के बारे में हम पहले से जान रहे थे। इसी से जुड़ा हुआ घन और घनाभ भी है। इसमें कई बार भ्रम की स्थिति होती है कि किस आकृति को हम घन और किस आकृति को घनाभ कहते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, देखिए वर्ग भी 2 अक्षरों के मेल से बना हुआ है और यहाँ घन भी 2 अक्षरों के मेल से बना हुआ है। यहाँ आयत 3 अक्षरों के मेल से बना है और यहाँ घनाभ भी 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है। इस संबंध के आधार पे हम इसको जान सकते हैं। चलिए हम घन पर चर्चा करते हैं। हम इसके पहले खेल में देखे होंगे कि हम लूडो के पासे को देखते हैं कि यहाँ जैसे 1 बिंदी और दूसरे खंड में 2 बिंदी, 3 बिंदी, ऐसे करके 6 बिंदियां होती हैं। हम खेलते हैं उसको, तो वहां एक चीज देखते हैं कि इसका प्रत्येक भाग ये डिब्बे जैसा होता है। तो ये पासे की आकृति का है, तो इस पासे में 6 भाग होते हैं, हमको मालूम है 6 भाग होते हैं, 6 फलक, जिसको हम फलक बोल सकते हैं। तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसका एक फलक जो है वर्ग की आकृति का होता है। इसका संबंध इससे जुड़ा हुआ इसीलिए है। ये देखिए एक आकृति इसकी वर्ग आकृति, लूडो हम देखें, लूडो के यदि एक भाग को, एक फलक को देखें तो इस वर्ग आकृति का होता है वो। इसी प्रकार 6 आकृतियां होती हैं जिसमें हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिंदी के आधार पे हम लूडो चल करके खेल खेलते हैं। तो ये आकृति घन की आकृति होती है। इसी प्रकार जब हम एक बक्से को देखें या फिर ईंट को देखें या फिर ऐसी कई आकृतियां होती हैं जो घनाभ के आकार की होती हैं। लूडो हमारे पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम घनाभ के माध्यम से बताते हैं। लूडो को हम सभी देखे हुए हैं। ये देखिए एक आयत की आकृति है, इसमें लंबाई ये देखिए बराबर है और ये चौड़ाई बराबर है। ये देखिए इस आयत की सहायता से ये जो है घनाभ की आकृति है। ये घनाभ की आकृति तो हम देखते हैं कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, इधर 5 भाग और ये 6 भाग। इस प्रकार हम प्रत्येक आकृति देखते हैं। अधिकांश आकृतियां ये जो घनाभ की आकृतियां की होती हैं, हम जैसे घर में जितने भी उपयोग करते हैं अक्सर घनाभ की आकृतियां होती हैं। जैसे ईंट का उपयोग किए वो घनाभ की आकृतियां होती हैं। हम घर में जो पेटी रखे होते हैं वो भी लगभग घनाभ की आकृतियां की होती हैं। कई चीजें हम उपयोग करते हैं जो घनाभ की आकृतियां होती हैं। इस घन की आकृति की वस्तुएं कम मिलती हैं। जैसे हम लूडो से समझ सकते हैं, लूडो का जो होता है, इसी प्रकार लूडो एक छोटा, आप लोग सब देखे हैं, इसमें 6 फलक होते हैं। तो ये जो है इसी से संबंधित है। अब इसमें हम ये देखें कि जब हम इसमें इसके आयतन की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ यही समझना है, इसीलिए इसको जोड़ करके बताया जा रहा है कि इसमें हमको समझना है कि दोनों में फर्क क्या है। इसमें देखिए जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये एक फलक जैसे ये लंबाई और ये चौड़ाई होती है। ये वर्ग की आकृति नहीं है ये, लेकिन इसमें हम देखें, मान लीजिए चलो इसको थोड़ा मान लेते हैं वर्ग की आकृति है ना, थोड़ा सा फर्क है लेकिन वर्ग की आकृति है। ये देखिए वर्ग की आकृति यदि मानते हैं तो इसमें देखिए लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, लंबाई और
चौड़ाई होता है इसमें, तो हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, ये भाग केवल क्षेत्रफल निकल जाता है। लेकिन जब हम ऐसे घन की आकृति की बात करें तो इसमें एक ये ऊंचाई भी होता है। ऐसे यदि हमारे घर में यदि कोई घन की आकृति का यदि पात्र है जिसमें हमको पानी भरना है, तो देखेंगे उसके तल के बाद ऐसे ऊंचाई भी होगी जिसमें हम उस पानी को भरेंगे। तो इसलिए इसमें कितनी भुजाएं शामिल होती हैं? 3 भुजाएं शामिल होती हैं। मान लीजिए एक पानी का टैंक है, तो ऐसे नीचे तल में लंबाई और चौड़ाई होगा और उसके साथ ऐसे ऊंचाई भी होगा। तो इसीलिए जब हम देखिए इसको आयतन नाम देते हैं, यहाँ क्षेत्रफल नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे आयतन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए लंबाई तो होता ही है, चौड़ाई भी होता है, इसके साथ साथ ये ऊंचाई भी होता है। तो जैसे मान लीजिए इसको ए माने और इसको बी माने, तो ये ऊंचाई को सी मानते हैं। तो इस प्रकार जब आयतन बनाएंगे तो ये सभी भुजाओं का गुणनफल होगा। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? घन की बात कर रहे हैं। तो घन में ए बी सी अलग अलग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी और उसी प्रकार इसकी ऊंचाई भी ए होगी, क्योंकि हम घन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए गुणित ए, इसका आयतन होगा ए गुणित ए, मतलब उसी को हम लिख सकते हैं भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, या फिर भुजा का 3 घात। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो पृष्ठ है हमारा, मेरे पास घन नहीं है, घनाभ से ही बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है तो जैसे हम वर्ग से एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, एक पृष्ठ का, उसी प्रकार हमको इसमें 6 भाग हैं, 6 फलक हैं, इसलिए यहाँ पे 6 का गुणा हुआ है। और देखिए क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 6a का वर्ग होगा, क्योंकि एक फलक का जब हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो a गुणित a, तो ये क्या होगा? a का वर्ग एक भाग होगा। इसी प्रकार 6 भाग का निकालेंगे तो 6a का वर्ग हो जाएगा। अब घन के विकर्ण की बात है, इसी की तरीके से हमको निकालना है। इसका विकर्ण निकलेगा तो इसको ध्यान रखिए वर्गमूल 3a होगा। इसी प्रकार है ये, जैसे विकर्ण की सहायता से निकाले थे ये भी निकलेगा उसी प्रकार। अब देखिए हम घनाभ की बात करते हैं, तो घनाभ में देखिए आयत से संबंधित है, ये आकृति है हमारे पास, ये आयत से संबंधित है। एक भाग देखिए ये आयत की आकृति है, लेकिन जब इसी को हम देखिए इससे आसानी से समझेंगे। ये देखिए ये हमारा ये लंबाई और ये चौड़ाई, यदि इस क्षेत्रफल की बात करें तो केवल इस प्लेन भाग की बात होगी। लेकिन जब इसी में ऊंचाई जुड़ जाए, ऐसे ये ऊंचाई जुड़ा है देखिए, तो यहाँ पे हम आयतन शब्द का उपयोग करेंगे। और यहाँ पे जो ए बी सी बोल रहा था, यहाँ पे इसको देखेंगे हम। यहाँ पे क्या देखेंगे? ए ये हुआ, बी ये हुआ, और ये ऊंचाई जो है इसको हम सी मान लेंगे। तो ए बी सी, यहाँ पे देखिए ए गुणित बी गुणित सी, इस प्रकार ये घनाभ के लिए लागू है। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी प्रकार है। अब इसमें अलग अलग कैसे हुआ? यहाँ 6 फलक थे, चूंकि सभी फलक के a का वर्ग आया था, लेकिन घनाभ में वो स्थिति नहीं है। यहाँ पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? देखिए 2 क्यों आया और ये सब क्यों आया? देखिए हम जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? ये a माने हैं और इसको हम क्या माने हैं? b माने हैं इसको। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो a गुणित b होगा, a गुणित b हुआ। अब a गुणित b और कब प्राप्त होगा? इसी के जस्ट विपरीत दिशा में, इसके विपरीत इधर क्या मिलेगा हमको? a और ये b, इसका भी a b होगा क्षेत्रफल। तो इसका और इसका तो 2 बार हुआ, इसलिए 2ab। उसी प्रकार जब हम इसका निकालें वैसे इसका निकालेंगे। तो चूंकि ये a है और ये ऊंचाई के नाम से इसको हम क्या नाम दिए हैं? c नाम दिए हैं। तो फिर AC और ये BC इस प्रकार सब 6 फलक के आएंगे। और ये 2 इसीलिए आया है क्योंकि 2 बार आते जाएगा, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका और इधर, इसलिए 2 बार आएगा। इसलिए इस प्रकार इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल योग होगा उसका। विकर्ण देखिए, विकर्ण चूंकि इसमें अलग अलग है, इसलिए इसको भी हम उसी तरीके से प्रत्येक फलक का जब निकालेंगे
तो विकर्ण का मान इस प्रकार होगा। तो वर्ग से घन का संबंध होता है और आयत से घनाभ का संबंध होता है। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।